पाक का वास्ता है, अगर आपको हम गरीबों की आवाज़ समझ में नहीं आ रही तो अल्लाह के कलाम को तो समझते होंगे ना। आपको उसी अल्लाह के कलाम का वास्ता कि आप हम गरीबों के लिए आसानी का ज़रिया बन जाए। प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, इस कलाम पाक का आपको वास्ता देती हूँ कि प्लीज़ हमें इंसाफ दीजिए। आए दिन जो हमें तंग करते हैं, हमारे घर की इज्जत को ख़त्म करने की घर में लगे हुए, प्लीज़ उनको रोक दीजिए। मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस कलाम पाक का वास्ता है, अगर आपको हम गरीबों की आवाज़ समझ में नहीं आ रही तो अल्लाह के कलाम को तो समझते होंगे ना। आपको उसी अल्लाह के कलाम का वास्ता कि आप हम गरीबों के लिए आसानी का ज़रिया बन जाए। प्लीज़ आप जी नाजरीन, इस वक्त हम उसी घर में मौजूद हैं और उसी गांव में मौजूद हैं। मोहम्मद अली गुलाम मोहम्मद भुट्टो गांव है। काफ़ी दिनों से, अगर कैमरामैन आपको दिखा पाए, हवा की बेटी, जुल्म की इंतहा। लेकिन यह है कि लगातार इसी घर में रात को 2 बजे 3 बजे पुलिस की चढ़ाई भी हो। ये मज़ीद हम इस हवा की बेटी से जानेंगे कि असल हकीकत क्या है और वो पुलिस वहाँ यहाँ आपके घरों में रेड क्यों करती थी। मसला असल जो है वो हमें खुद बता पाएगी। जी मेरी बहन, अस्सलाम वालेकुम, आप क्या कहेंगी इसी हवाले से? बस मैं इतना, सबसे पहले तो मैं आप लोगों का थैंक यू करूँगी कि आप लोग यहाँ हमारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालने के लिए आए। और दूसरी बात मैं ये कहूँगी कि काफ़ी अरसे से हमें परेशान किया जा रहा था। हमारे घर में मर्डर हुआ हमारे चाचू का, उसके बाद हमारे घर के सारे मर्दों के नाम FIR में डाल के उनको घर से दरबदर होने पे मजबूर कर दिया। इस वक्त सिर्फ हम घर में ख़वातीन और हमारे बच्चे जिनके पास खाने पीने हर चीज़ की प्रॉब्लम खड़ी हुई है। इसके सबसे ज़्यादा पुलिस हमें आके हर रोज़ तंग करती है, हमारे साथ मिसबिहेव करती है। मेरे कुछ जब ये मेरे चाचू का मर्डर हुआ है तो 3 मंथ्स पहले मेरी टांग में उसी वक्त गोली लगी थी। ये उसी लड़ाई के दौरान लगी? ये मैं आपको बल्कि प्रूफ भी दिखाऊं कि मेरे पास, ये देखिए, ये कैमरा की तरफ ले जाए। ये देखिए। उस वक्त मैंने अपनी सर्जरी, इतनी सीवियर मुझे लगी थी चोट के, मुझे सर्जरी मैंने करवाई। रिसेंटली पुलिस जब रेगुलर आकर हमें तंग कर रही थी तो उन्होंने मुझे इतनी ज़ोर से धक्का दिया कि अगेन मुझे दोबारा से ही तकलीफ हो गई। अब मैं ये वॉकर के सहारे चलती। आप मुझे बताइए, ये इंसानियत है जो हमारा तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए जिम्मेदार बनाए गए, वही हमें टॉर्चर कर रहे हैं, वही हमारे साथ बदसलूकी कर रहे हैं, तो ये कहाँ का इंसाफ है? आपके घर में मर्द भी नहीं, ये छोटे छोटे बच्चे और ये कुछ बीबियां नजर आती हैं। ये खाने पीने का हिसाब कैसा आप करती हैं? कैसे, ये आप सोचिए ना, हम कैसे मैनेज करते होंगे। हमारे घर में जो कमाने वाला हो तो मर्द ही होता है ना, पर सारे हमारे घर के मर्दों का नाम FIR में डाल के उन्हें रूपोश होने पे मजबूर कर दिया। कहाँ ये जाएं? असल, आप हमें बता सकती हैं कि असल हाथ इनके पीछे किसका है? इसमें हम आपको क्या, जो लड़ाइयाँ चल रही हैं इस वक्त, शादनकोट वाले, उन्होंने मेरे फादर को भी इसी तरह से अरेस्ट कर दिया कि उन्होंने फायरिंग की। एक निहत्था आदमी क्या फायरिंग करेगा? पूछिए ना आप अपनी पुलिस से। मैं DIG पुलिस या SSP DSP से रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो पूछें अपने जो उनके एम्प्लॉई हैं उनसे पूछें कि मेरे अब्बू के हाथ में जब अरेस्ट किया तो क्या हथियार था? छोटे भूख से बच्चे परेशान होते हैं, कहाँ लेके जाए इन्हें हम? आप DIG लाड़काना को क्या रिक्वेस्ट करोगी? मैं सिर्फ DIG लाड़काना से इतनी रिक्वेस्ट करूंगी कि वो हमारी इन प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालें। प्लीज़ हमारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालें। हमारे साथ इंसाफ करें, हमारे साथ इंसाफ करें कि जिस तरह उनकी जो जूनियर्स हैं वो हमें आकर तंग करते हैं, हमारे साथ प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं, उसका कोई ना कोई सोल्यूशन ऐसा सॉलिड निकालें कि फिर कोई हमें बिला वजह का तंग ना करे। हमारे मर्द घर आकर बैठे, हमारे मर्द घर में नहीं है, हम कैसे अपनी प्रॉब्लम को सोल्यूशन निकालें? जब हमारे घर के मर्द घर में नहीं है तो आप बताइए ना, कैसे औरतें अपने घर को, अपने बच्चों को, अपने मामलात को फेस करेंगी? ये किस थाने की पुलिस आपके नॉलेज में होनी चाहिए कि वो कौन से थाने वाली पुलिस रात को यहाँ घर में घुसती थी? फरीदाबाद की। और जब हम उनसे शिकायत करते थे कि आज जिन लोगों ने हमारे वालिद को, हमारे घर के मर्दों को FIR में नाम डलवाया, आप उन लोगों से क्यों नहीं पूछते? तो उनका कहना था ये आपका केस गम्बट में,
आप लोग जाएं जाके कंप्लेन करें। हम कंप्लेन करने भी गए पर उन्होंने हमारी कोई सुनवाई नहीं की। आपका क्या ख्याल है? आप मुंतज़िर भी इंसाफ की हैं, क्या इंसाफ आपको लाड़काना डीआईजी की तरफ से इंसाफ मिल पाएगा? क्यों नहीं, अगर उनके घर में भी बहन बेटियां हैं ना, अगर उन्हें अपनी बहन बेटियों प्यारी होंगी तो वो ज़रूर मुझ बहन बेटी का भी ख्याल एहसास करेंगे, मेरे घर के बच्चों की अजियत को समझेंगे। आई एम श्योर। क्या एसएचओ फरीदाबाद की तरफ से आप डीआईजी लाड़काना और एसएसपी लाड़काना को क्या कहेंगी कि क्या पुलिस अपनी को रोक देना चाहिए उनको? बिल्कुल, मैं उनसे यही रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज़ जो वो रेगुलर उनकी पुलिस आकर हमें तंग करती है, हमारे साथ मिसबिहेव करती है, हमारे घर के मर्दों को रुपोश होने पे मजबूर कर दिया गया है, हमारे घर में खाने पीने की इतनी जो प्रॉब्लम हो गई है, ये अपने पुलिस को रोक कर हमारे लिए आसानी करी। जब अभी मेरे फादर को अरेस्ट किया तो 12 दिन हो गए, 12 दिन मेरे अब्बू जो है वो उम्र के हिस्से में परेशान होते रहे। तो जो घर के हमारे मर्द है, क्या उनको सुकून से पुलिस आज़ाद कर देगी? गोली लगने के बाद गोली लगने के बाद मेरी सही हो रहा था पर उन्होंने जो मुझे दोबारा से धक्का दिया उसकी वजह से मेरा जख्म अगेन खराब हो गया। पुलिस वालों ने जी, रोजाना आकर हमें तंग करना। और आप चाहें तो मैंने मोबाइल पर जो है वो पुलिस की जो हम जितना मेरे बच्चे कर सकते थे उन्होंने उनकी वीडियो भी ली। पुलिस क्या कहती है आगे? तो आप अपने मर्दों को निकालें, अगर वो नहीं उनको नहीं देना है हम आपका माल उठा लेंगे, हम आपके घर में आग लगा देंगे, आपके घर गिरा देंगे। और हमने धक्का दिया कि निकलो इधर घर से। जी, ये तो मौक़िफ़ इस मेरी बहन के थे, लेकिन यह है कि एक अम्मा भी हमारे साथ मौजूद है। मैं कोशिश करूँगा उसी अम्मा से मौक़िफ़ जानने की। जी मेरी माँ, आप इस हवाले से क्या कहेंगी? सियालन कहते थे ॾींहं राति ज़ुल्म कयो अथऊं, छाटण ऐं शहर वारा सिकुआ मंगणाईअ वारा असांजे घर हमलो आहे, असां सां कीस कयो अथऊं, असां सां ज़ुल्म कयो अथऊं, असांजी अदालत करनि, एसपी जज असांजे हिकिड़ी कनि जियाजी असांजी अदालत रिक्वेस्ट करती हूँ, इस कलाम पाक का आपको वास्ता देती हूँ कि प्लीज़ हमें इंसाफ दीजिए। आप इंक्वायरी करवाइए, अगर हमारे घर के मर्द आपको मुजरिम मिले तो आप बेशक उन्हें सज़ा दीजिए, पर अगर वो सच्चे हैं तो प्लीज़ अपनी पुलिस को रोक दीजिए। आए दिन जो हमें तंग करते हैं, हमारे घर की इज्जत को ख़त्म करने की में लगे हुए, प्लीज़ उनको रोक दीजिए। मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस कलाम पाक का वास्ता है, अगर आपको हम गरीबों की आवाज़ समझ में नहीं आ रही तो अल्लाह के कलाम को तो समझते होंगे ना, आपको उसी अल्लाह के कलाम का वास्ता कि आप हम गरीबों के लिए आसानी का ज़रिया बन जाए। प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है मेरी। जब इंसान मजबूर हो जाए और कहीं भी जब इंसाफ की तवक्को ना हो, तो जब पाक किताब सामने आ जाए, इंसान की वहाँ हर चीज़ खत्म हो जाती है। देखा ये जाता है और ये एक सवालिया निशान है डीआईजी लाड़काना और एसएसपी लाड़काना के लिए। लगता यह है कि ये मजबूरी की आलम में जब पाक किताब उठा के दुहाइयाँ देती रही, ये हवा की बेटी, इनकी क्या गलती है जो आए दिन पुलिस की चढ़ाई, मर्द इसी घर में नजर नहीं आते, तो देखा है, लेकिन वाकई यहाँ छोटे बच्चे और कुछ खातून नजर आ रही हैं, लेकिन मर्द इनके घर में कोई नहीं। जब मैंने मजीद इनसे सवाल किया तो इनका यही कहना था कि हमारे पास और तो कुछ नहीं, लेकिन पाक किताब उठा के हम डीआईजी लाड़काना और एसएसपी लाड़काना को हम गुजारिश करती हैं, खुदारा अपने पुलिस को रोक दिया जाए और हमारी चार दीवारी और तकद्दुस पामाल ना करे। मजीद जब मैंने इनसे सवाल किया तो इनका ये कहना था कि ये साफ शफाफ तरीके से इंक्वायरी कराई जाए, अगर हमारे मर्द इसी में मुजरिम निकलें तो उनको सज़ा दी जाए, नहीं तो हमारे साथ इंसाफ किया जाए। कैमरा टीम के साथ माशूक अली, हमराज न्यूज़, लाड़काना। जी कुरान शरीफ ते असांजी अदालत के एसपी जज वकील सब